अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वीकेंड हो और हमारे घर में बिरयानी ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा चले बिरयानी वगैरह बना लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए आपको पता है सब तो पहले तो हमारा यही होता है कि बिरयानी जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी हो, थोड़ी सी अच्छी बनी हुई हो, क्योंकि स्पाइसी ना हो बिरयानी तो खाई नहीं जाती। फीकी बिरयानी खाने का तो वही बात है कि उबले हुए चावलों में आप सालन डाल दें। तो बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी होती है, थोड़ा मसाला और चीज़ों की निस्बत इसमें ज़्यादा पड़ता है। तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ स्पाइस। आज मैं जो आपको टिप दूँगी ना बिरयानी की, आप ये लाजमी आजमाइएगा, लाजमी लाजमी इसको आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो आप इंशाल्लाह इतने खुश होंगे और मुझे दुआएं देंगे कि वाकई ये टिप जो है इससे बिरयानी बहुत यमी और बहुत बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये सीक्रेट टिप मुझे भी बहुत करीबी किसी ने दी थी, और मैंने जब बनाई थी बिरयानी तब भी सब कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। और बिरयानी की ये सीक्रेट टिप जब से मैंने अप्लाई करनी शुरू किया ना, यकीन करें बहुत टेस्ट में फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे तो पहली जो है ना टिप जो मैं करती हूँ, मतलब बिरयानी बनाते हुए, पहले मैं ऐसे नहीं बनाती थी। पहले मैं ऐसे करती होती थी कि मतलब सारे जब हम फ्राई कर लेते थे ना प्याज, तो हाफ़ प्याज में निकाल लेती थी गार्निशिंग के लिए, तो हाफ़ प्याज में ना उसी में बाकी मसाला बना लेती थी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा मेथड अपना चेंज किया है। मैं सारे प्याज इकट्ठे ही फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करके सारे निकाल लेती हूँ। फिर उनमें से हाफ़ प्याज जो है वो गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, और हाफ़ प्याज को ना मैरिनेटेड मसाले में हम ऐड कर देते हैं। तो आप भी, एक तो ये टिप है लाजमी माइंड में रखिएगा कि हाफ़ प्याज आपने मसाले के लिए रखने हैं और हाफ़ ऑयल से निकालने हैं। ये हम कहते हैं ना कि अभी इसके ऊपर मसाला ही डाल देते हैं, चलो मसाले के साथ ही नहीं, मसाले आपने ऑयल में से निकाल के मसाले में ऐड करने हैं। जो मैरिनेटेड मसाला होगा उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ना है, फिर आपने सारा मसाला पकने के लिए रख देना है। तो दूसरी जो हमारी सीक्रेट टिप है वो ये है कि जब सारा मसाला बन जाता है, मैं उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा बटर ऐड कर लेती हूँ। बटर आप लाजमी ऐड करें, उसका ना बड़ा ही यमी ऐसा टेस्ट आता है। अच्छा, जो फ्राई प्याज अगर आपने जिस भी जैसे निहारी के ऊपर डालने होते हैं और बिरयानी पे डालने हैं, तो आप निकाला करें, तो उसमें यह है कि आप ना तेज़ गर्म ऑयल में डालें, मतलब बिल्कुल ना ठंडे ऑयल में ना डालें। तेज़ गर्म ऑयल में आप जब डालेंगे ना, तो प्याज फिर अच्छा सा क्रिस्पी सा होकर बन जाएगा। जब हल्के ऑयल पर आप ये ब्राउन करते रहेंगे तो वो झुलस से जाते हैं प्याज। तो झुलसाने नहीं है प्याज़ों को, हमें फ्रेश प्याज चाहिए हैं, मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए चाहिए हैं, मैरिनेशन के लिए चाहिए हैं, इसलिए हमने बड़े ही प्यारे से प्याज ब्राउन करके निकालने हैं। अच्छा जी, आप देखें, हम जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की है ना, मुझे ये फ़ील होता है कि कुकिंग में ना मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन काम है, क्योंकि हमें ये ध्यान भी देना है कि वीडियो में टमाटर मैं जैसे काट रही हूँ तो टमाटर आ भी रहे हैं या नहीं, अगर मैं प्याज काट रही हूँ तो प्याज पूरा आ भी रहा है या नहीं, या आधा मेरा सिर्फ हाथ ही नज़र आ रहा है। तो फिर ये है, मैं और भी चीज़ों का ध्यान देना होता है। वैसे तो जल्दी जल्दी में मैं हांडी बना लेती थी, कभी इतने तमाम से नहीं काटती थी, लेकिन अब हम जब वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, बनाते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा आपका चेंज होता है स्टाइल कुकिंग का और इस तरह, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो जाती है। अगर आपका ये काम चल जाता है, अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है, तो देखिए आपका काम भी घर का हो रहा है और आपकी हेल्प भी हो रही है। तो ये है कि मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी ना बड़ी ही अजीब चीज़ है। कभी कभी आपको ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे ला खड़ा करती है कि ना तो आप आगे जाने के काबिल रहते हैं और ना पीछे जाने के काबिल रहते हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि आप का जो साया है ना वो भी आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन ये है कि एक ही ज़ात है जो है खुदा की ज़ात, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। वो वाकई अपने बंदों से ना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो अब आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है खुदा की ज़ात को अपने इंसानों से। तो आप जब भी परेशान हों या कुछ सोच रहे हों, या आपको कोई भी मसला मसाइल हो, तो आप अपने अल्लाह ताला के हज़ूर रख दिया करें। अल्लाह ताला के आगे अपने मसाइल को पेश करें कि अल्लाह पाक तू ही है, तेरे अलावा तो कोई नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूँ, या अल्लाह तू ही मुझे इंसाफ दिला, तू ही मेरे दिल में सुकून पैदा कर, तू ही मेरे दिल में। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने काफ़ी लोग ज़िंदगी में देखे हैं और बड़े करीब से देखे हैं कि कहने में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी बात से दूसरा कितना हर्ट होगा, कितना हर्ट होगा। लेकिन दूसरे के आंसू, दूसरे का रोना भी उनसे नहीं होता कि मतलब दूसरा हमारी बात से कितना हर्ट हुआ है। मैंने हमेशा ज़िंदगी में इस चीज़ से अवॉइड किया है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे, तो मैं ओपनली स्पीकिंग में कहती हूँ कि अगर किसी को मुझसे कोई शिकायत है ना, या मेरी बात से कोई शिकायत है, या मेरे से मसला है, तो वो मुझसे फ़ेस टू फ़ेस बात करें। मतलब हाँ भाई, आपने हमारे साथ ये ज़्यादती की, या आपने नहीं करनी थी, या आपने क्यों कहा, हमें गलत लगा। और मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि आपको किसी भी बंदे से कोई भी शिकायत है, आप उसके फ़ेस पे देखें। पीठ पीछे बात करने से एक तो ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, और फिर ग़ीबत भी क्या, देखें, हम अपनी ही जड़ें कमज़ोर करने का मतलब ये होता है कि आप अपने ही आप को उखाड़ रहे हैं। आपको किसी से भी कोई गिला है, शिकवा है, शिकायत है, तो आप उसको फ़ेस टू फ़ेस करें। दिल में बुख़ल रखने से ना, मैंने ये बात नोट की है कि आप दिल में जितना बुख़ल रखते हैं, आपकी खुद की सोचें आपको तबाह कर देती हैं। आपके खुद का माइंडसेट जो है ना, वो आपको दूसरी तरफ ले जाता है। हो सकता है उस बंदे ने ये बात ना की हो सकता है उसके माइंड में ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन आपको अपने दिल, अपने दिमाग की सोचें आपको दूर ले जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई दो इंसानों की आपस में लड़ाई है ना, या कोई किसी से खफा है, तो आप उन दोनों को ना रूम में बंद करके तो बाहर से कुंडी लगा दें। वो आपस में अपने मसाइल हल करें, एक दूसरे को बताएं अपने गिले शिकवे कि भी मुझे आपसे ये शिकवा है, मुझे आपसे ये शिकवा है। और फिर जब वो उस महफिल से उठे, तो अपना दिल एकदम साफ़ करके उठे, एकदम साफ़ शीशे की तरह के, आइंदा से ना पीठ पीछे ना मुँह पे, ना तुमने मेरी कोई बात, ना मैंने तुम्हारी कोई बात। लेकिन ऐसा हमारे माशरों में नहीं होता। पीठ पीछे लाजमी बातें की जाती हैं, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो मैं यही मैसेज दूँगी सबको कि आपको जब कभी किसी
से कोई भी शिकायत हो, कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो आप फेस टू फेस बात करें। देखिए हमारे रिश्तों में, हमारे अपनों में, हमारे घरों में इतना फ़र्क तो होना चाहिए ना कि हम एक दूसरे को, मैं कहती हूँ बड़े ही अनमोल रिश्ते हैं, मतलब गैर लोग भी होते हैं उनमें बड़े अनमोल रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते तो वैसे ही बहुत अनमोल होते हैं। तो आप लाजमी जब भी किसी के दिल में कोई बात है, कोई किसी के लिए खफगी है, नाराज़गी है, तो आप एक दूसरे से फेस टू फेस बात करें। जब आप अपने दिल में बुखल पाल लेते हैं ना, तो आपका दिल, क्योंकि शैतान तो हर टाइम इंसान के साथ है, वो आपको अजीबोगरीब बातें बताएगा, अजीबोगरीब बातों की तरफ ले जाएगा और आपका ज़मीर उन्हीं बातों को तस्लीम कर लेगा। हालांकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हाँ उसने ऐसा किया होगा, ऐसा कहा होगा, ऐसा सोचा होगा, ये सब किया होगा, ये नहीं किया होगा। तो आपका ज़मीर, आपका दिल इन बातों को ना आपसे दूर कर देगा, अपनी ज़ात से भी दूर कर देगा, अपने रिश्तों से, अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से। तो बस मेरी सबके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी कोई दो बंदे आपस में नाराज़ हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, दोनों को ना एक जगह बिठा के रूम बंद कर दे, बस दोनों दिल खोल के एक दूसरे से गपशप लगाएं, एक दूसरे से गिले शिकवे करें, और जब वो उस महफिल से उठें तो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ करके उठें। तो अच्छा जी, बिरयानी भी हमारी बन रही थी, साथ में मैंने कुछ स्वीट डिश चूल्हे पे रखी हुई थी। मैंने कहा चले चावलों वाली खीर बना लेती हूँ और बिरयानी साथ साथ में रेडी कर लेती हूँ। अच्छा जी, रेडी करने के लिए बिरयानी तो रेडी हो रही थी, लेकिन मैंने ना मैरिनेटेड मसाले में थोड़ा सा बटर ऐड कर लिया था। बटर क्योंकि फ्रिज में लगा हुआ था, बिल्कुल जमा हुआ था, मैंने बिरयानी मसाले में ऐड कर लिया था। वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा जब किचन में मैंने रख दिया था मसाला मैरिनेट हुआ। तो मैंने कहा चलेंगे जब तक मैरिनेट होता है। तो मसाला मेरा जो प्याज वगैरह ब्राउन हो गए थे, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिए थे, लेकिन ये है कि हमने मसाले को थोड़ा टाइम स्टे करना था। मैं सॉरी टू से, पर मैं पहले ना मसाला नहीं, मेरी आज मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी, तो उस वजह से मैं मसाला पहले मैरिनेट नहीं कर सकी। मैंने कहा मैं बाकी घर का सारा काम वाइंड अप करके तो एक ही दफ़ा किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन में फिर बंदा आ जाए ना, फिर पता है वो एक से एक काम और से और काम निकलते रहते हैं, फिर मैं बाहर नहीं जा सकती। इसलिए मैंने कहा मैं सारा घर का काम समेट के तो मैं किचन में जाऊँगी, तो एक ही दफ़ा मैं बिरयानी में ना मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी सब कुछ। तो अच्छा जिस स्वीट डिश मैंने दूसरे चूल्हे पर रखी थी वो बड़ी अच्छे तरीके से पक रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि जब प्याज सारे ब्राउन हो गए, प्याज सारे मैंने ब्राउन हो के अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लिए थे, उसके बाद मैंने थोड़े से प्याज जो है वो मसाले में ऐड कर दिए और थोड़े से प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए थे। अच्छा इस मोमेंट पे ऐसा होता है कि आपने थोड़े से प्याज ना ऐड करने हैं, बाकी ज़्यादा आप गार्निशिंग के लिए रखें। मैं जो पर्सनली आपको मशवरा दूँगी वो यही होगा कि आप ज़्यादा प्याज गार्निशिंग के लिए रखें और थोड़े प्याज बिरयानी में ऐड करें। उसका ये होता है कि जो ब्राउन प्याज होते हैं ना, ब्राउन ऑनियन, उनका बड़ा ही प्यारा सा टेस्ट आता है, खाने में बहुत यम्मी सा उनका टेस्ट आ रहा होता है, क्योंकि मैं जब हम बाइट लेते हैं उसमें ब्राउन प्याज की एक तो खुशबू भी होती है और दूसरा टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो चावल जो लिए थे हमने, चावल अच्छी तरह से धो के तो भिगो दिए थे, क्योंकि चावल जितनी देर भिगे रहेंगे उतने ही अच्छे आपके राइस बनेंगे ना। तो आपने ऐसा करना है, जब चावल लेने हैं तो चावलों को लाजमी भिगो के रख देना है, लाजमी कुछ टाइम के लिए, कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो आपके राइस भिगोए होने चाहिए। तो चावल जब भिगोए हुए होंगे, फिर एक तो चावल थोड़ा स्वेल हो जाता है, फिर बहुत ही अच्छा सा बन जाता है, उसे एक अलग सा टेस्ट आ जाता है ना चावलों में। बिरयानी बहुत अच्छी हमारी बनी थी। बिरयानी की एक और सीक्रेट टिप मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ना चावलों को जब बॉयल करना है तो चावलों को ज़्यादा देर ना पकाएं। मतलब अगर आप ज़्यादा देर चावलों को पकाते हैं ना तो वो फिर गुथम गुथा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि आप कम से कम 60 to 70% राइस कुक करें, उसके बाद दम में पकाएं। दम में पकाने का ये फ़ायदा होता है, एक तो सारा पानी खुश्क हो जाएगा और दूसरा ना आपके जो मसाले का टेस्ट होता है ना वो हर बाइट में आएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट बाइट आपका ना, हर बाइट में प्रोमिनेंट सा टेस्ट आएगा बिरयानी का, एक स्पेसिफिक सा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी बिरयानी बनाएं तो राइस को कम से कम कुक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दम में बनाएं। दम में चावलों को अच्छी तरह से पकाएं, मतलब दम दे के ना, तो फिर आप उसमें अच्छी तरह चावल पका लें। भाई हम लोग क्योंकि दम में लेट जब पकते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टेस्ट आ जाता है। तो उसके अलावा एक और चीज़ जिस पे हम ख़ास ध्यान देते हैं वो है गार्निशिंग। एज ए गर्ल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर नॉर्मल घर के लेवल पे भी कुकिंग कर रहे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे, बिज़नेस नहीं कर रहे, मतलब फूड वगैरह का काम जो लोग करते हैं वो तो गार्निशिंग करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप घर में अपने लिए, अपने प्यारों के लिए खाने बनाते हैं और कुकिंग करते हैं तो मैं एक बात आपको कहूँगी, आप ना गार्निशिंग का ख्याल किया करें। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अक्सर ऐसा होता है घर में धनिया नहीं, पुदीना नहीं, हरी मिर्च नहीं, तो आप जस्ट इतना करें कि आपके पास अगर तो भुना कुटा गरम मसाला और थोड़ा सा ना खुश्क धनिया जो होता है पिसा हुआ, जब हांडी सर्व करने लगे तो आप ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल दें। उसके अलावा आप उसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करें। आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू और इतनी अच्छी गार्निशिंग होती है। फिर जब आप देखें कि अगर जो हांडी बिल्कुल रूखी सूखी है या सेकंड टाइम पे है, सब्ज़ी उसमें कोई ऑयल वगैरह परमानेंट नज़र नहीं आ रहा, मसाला नज़र नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा तड़का बना के तो वो डाल दें हांडी में, ताकि थोड़ी सी हांडी की रौनक बहाल हो जाए। ऐसा होता है कि फिर जिसने नहीं भी खाना होता उसका खाने का दिल करता है। साथ थोड़ा सा सैलड, थोड़ा सा आप अपने साथ वो रख लें, सैलड ऐड कर लें, चटनी डाल लें, दही डाल दें, कोई जीरे वाला दही रख लें और रायता रख लें। मतलब ये चीज़ें होती हैं ना जिससे हांडी की और खाने की रौनक बहाल हो जाती है। थोड़ा सा अचार रख लें। ये सब चीज़ें आप जब ऐड करेंगे तो आप यकीन करेंगे आपके खाने का जो जायका होगा ना वो दुबला हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दोहरा हो जाएगा और ज़्यादा दोहरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
एक तो चीज़ आपके खाने की सर्विंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपके खाने में रौनक बढ़ जाएगी ना। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनका ख़्याल रख के आप अपनों का दिल जीत सकते हैं, आप अपनों का ख़्याल रख सकते हैं और आप खाने का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। लेकिन दिल जीतने तो ख़ैर बहुत मुश्किल है। आप बहुत कुछ ज़िंदगी में ना बाज़ औक़ात मतलब मैंने देखा है कि बहुत कुछ करके भी इंसान हार जाता है। बहुत कुछ करके भी ना आप लोगों की साज़िशों का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत आगे जाकर भी आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपके साथ कोई भी नहीं होता। बहुत सी कुर्बानियों के बाद भी ना आप अकेले रह जाते हैं। तो लिहाज़ा अपने मुखलिस रिश्तों की पहचान करें, अपने मुखलिस रिश्तों को पहचानें। जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं वो आपके मुखलिस रिश्ते होते हैं। तो लोगों को पता है आपको बस लोगों से तो तवक्को नहीं की जा सकती किसी भी अच्छी बात की, अच्छाई की। बस अच्छी चीज़ अगर है, अच्छाई की उम्मीद है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद है, मुखलिसी की उम्मीद है तो सिर्फ़ अल्लाह पाक से। अल्लाह की ज़ात है जो देने वाली है। और अल्लाह ताला ने तो देखिए कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अनकरीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप खुश हो जाओगे। तो बस इस आयत पे ज़िंदा अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में वाज़ह-वाज़ह हर चीज़ बता दी है। तो बस अल्लाह पाक की इन प्यारी-प्यारी आयतों को देखकर खुश रहा करें। यही समझें कि ये आयत तो हमारे लिए ही उतरी है ना, ये स्पेशल हमारे लिए है कि अल्लाह तेरा वादा है कि हम अनकरीब तुझे इतना देंगे, तुम खुश हो जाओगे। तो या अल्लाह मैं लोगों की नज़र में अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तेरी नज़र में, तेरे सामने अच्छा बन। मैं अपने ना बच्चों को भी अक्सर एक दुआ सिखाती हूँ कि आप ये दुआ किया करो बेटा अपने लिए कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे पसंद आ जाऊँ। क्योंकि दुनिया को राज़ी करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मतलब बहुत कोशिश के बावजूद ना आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते। और वो खुश क्या करना, मतलब अक्सर लोग होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्टेबल लोग हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ज़रूर करते हैं। बहुत से लोग एप्रिसिएशन में बहुत खुले दिल वाले होते हैं, जो आपकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी नीयत को, तरबियत को, आपके अखलाक को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जिन्होंने ठान लिया है ना कि ये इंसान बुरा है, ये गंदा है, ये गलीज़ है, ये गलत है, वो आपको सारी ज़िंदगी यही कहेंगे कि ये गलत है, ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लिहाजा इन बातों की परवाह किए बगैर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं, बहुत से मौके जब इंसान ना टूट के बिखर जाता है, तब भी एक ही ज़ात है जो हमें थामे रखती है, और वो यही है कि वो हमारे खुदा की ज़ात है जिसने हमें थामा हुआ है। वो अल्लाह पाक है जिसने हमें ज़ोर से पकड़ा हुआ है, जिसने कहा है कि तुम मेरी रस्सी को मज़बूती से थामे रखो। इसलिए वो ज़ात हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अपना तमाम एतमाद, यकीन, अपना दोस्त, अपना सब कुछ अल्लाह को बना ले। अच्छा जी, तो ये मैं बता रही थी बिरयानी का, तो बड़ी ही हमारी बिरयानी यम्मी और टेस्टी बनी थी। अच्छा, मैं ना बोलते-बोलते बहुत कुछ सोचती हूँ पूरा दिन कि आज अपने वॉइस ओवर में ये बोलूँगी, ये बोलूँगी, नोट करती हूँ। अच्छी-अच्छी बातें आपसे शेयर करूँगी, आपसे अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि आप कैसे-कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने खाने को लज़ीज़ ज़बरदस्त बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, या लेकिन ये है कि कुकिंग मुझे अच्छी आती है, ये तो है, कुकिंग भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी काम ऐसे हैं जो जानती हूँ। बाकी ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो किसी के भी हाथ में ज़ायके रखती है, किसी के हाथ में हुनर रखती है, किसी को अल्लाह ताला की ज़ात की तकसीम है ना। देखें किसी को किस तरह नवाजता है, वो किसी को किस तरह नवाजता है, और किसी को कौन सी किस किस्म की वो अपनी तरफ से आजमाइश में डाल देता है, और किसी को कैसी आजमाइश में डाल देता है, ये तो अल्लाह की ज़ात के फ़ैसले हैं। और कुछ लोगों को तो कुछ टाइम के लिए बहुत छूट दे देता है, बहुत उनकी उड़ान ऊंची हो जाती है, वो खुदा को भूल बैठते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे सारी ज़िंदगी क्राइसिस में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बस कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी दरमियाना, बस ऐसे लोग भी हैं। अल्लाह ताला की ज़ात की तकसीम है, उसके फ़ैसलों में किसी को कोई इख्तियार नहीं, और कोई नहीं जानता कि अल्लाह की ज़ात ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है, क्या बेहतर है, क्या नहीं है। इंसान इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकता। तो हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, बस यकीन यकीन यकीन। और हर जगह पे सब्र और ख़ामोशी से, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बियर करनी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा ना सर उठा के आसमान की तरफ देख कर कहें कि या अल्लाह, मैं अपना ये दुख भी तेरे हवाले, या अल्लाह इस चीज़ का बेहतरी का सिला मैं तेरे अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता। ये सब्र मैंने किया क्योंकि तूने फरमाया है सब्र कर, तो ये मैंने सब्र तेरी खातिर किया, या अल्लाह तू मुझे इस सब्र का सिला दे। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू सारे घर में फैल चुकी थी। बल्कि हमारे ना घर के साथ एक इंडियन फैमिली रहती है, तो उन्होंने भी स्पेशल मुझे कहा था कि आपके घर से ना कल बहुत अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही थी। हम बिल्डिंग से बाहर जा रहे थे, आपके घर के आगे से गुजरे हैं, तो मतलब मुझे लगा कि आपके घर से खुशबू आ रही है, लेकिन 2-3 घर इकट्ठे हैं तो क्या पता कहाँ से आ रही थी, लेकिन बड़े मज़े की बिरयानी की खुशबू आ रही थी। तो वाकई सारे घर में इतनी ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू फैल चुकी थी। तो बस जो असल टाइम होता है वो यही है कि आपने ना दम लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चावलों को ज़्यादा कुक नहीं करना, और 2 लेयर्स में दम लगाएं। एक लेयर में पहले हाफ़ मसाला ऐड किया मैंने, फिर ज़्यादा मसाला टॉप पे ऐड कर दिया था। इससे ऐसा होता है कि आपके सारे राइस में ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट स्प्रेड हो जाएगा।
फिर मैंने अपने ब्राउन ऑनियन और इसके बाद अपने गोल गोल जो कट किए हुए मेरे पास टोमेटोज़ थे वो ऐड किए। एंड देन उसके ऊपर हमने जो बारीक बारीक मैंने काट के रखा था धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, वो सब ऐड करके बड़ा ही प्यारा सा उसका मैंने टॉप पे रख कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आया था बिरयानी का। और देखें, मैं गार्निशिंग पे वही मैं बहुत फोकस करती हूँ कि गार्निशिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी थी। अच्छा, मैंने कम से कम भी ना 15 से 18 मिनट बिरयानी को दम दिया था। 15 से 18 मिनट बिरयानी को दम देने के बाद मैंने बंद करके भी चूल्हा थोड़ी देर पड़ी रही ना, वो दम में ही देख के मैं बनती रही। फिर उसके बाद जब हमने खोला तो कुछ ये सूरत हाल थी। आप देख सकते हैं कि एक एक चावल निखरा हुआ था, कोई चावल चिपका हुआ आप इसमें नहीं था, पानी बिल्कुल नहीं था, अच्छी तरह से पानी खुश्क हो चुका था। बहुत ही यमी सी बिरयानी बन गई थी। तो बस ये है कि आपको मैं कहूँ कि जब आप कुकिंग करें ना तो पूरे ध्यान से करें, कुकिंग पूरे तवज्जो से करें, इस तरह कुकिंग अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपका माइंड डाइवर्ट होगा, कहीं और काम कर रहा होगा, हाथ आपके कुकिंग कर रहे होंगे, तो ऐसे कुकिंग अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, हमारा व्लॉग अब एंड करने का टाइम आ चुका है। बच्चों ने भी थोड़ा बहुत शोर डालना शुरू कर दिया है। तो मिलेंगे एक और व्लॉग में। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और बिरयानी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता के जाया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।